जी, वो पहले चूंकि हमारा घंटा मुकम्मल हो गया तो फिर उससे जनाब ममदू के बाद हजरत। अब हजरत का आपने देखा, हजरत गायब में भी इस्तेमाल हुआ, ज़मीर गायब की जगह भी, और ज़मीर खिताब में भी इस्तेमाल हुआ, तो दोनों जगह इसका अलग माना होगा। वली ये नेमत, उसके बाद जी किबला, उसके बाद जी किबला व काबा। तो अब किबला और किबला व काबा या किबला हम ज़मीर खिताब की जगह भी इस्तेमाल हो रहे हैं और ज़मीर गायब में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, कभी जो है वो आम बात हो रही होती है तो कहते हैं शख्स मज़कूर, कभी तहरीर में इशारा करते हैं शख्स मस्तूर, नूरे चश्म, और जैसे आला हजरत ने हसन रजा खान के लिए इस्तेमाल किया कुव्वत बाजू, तो कुव्वत बाजू भी ज़मीर गायब की जगह आता है। आगे वगैरह लिखते हैं वगैरह। तीसरी किस्म की तरफ आते हैं। पहली थी अलम, दूसरी थी ज़मीर, और तीसरी थी जी इसमें इशारा। जिन अस्मा से किसी चीज की तरफ इशारा करें उनको अस्माए इशारा कहते हैं। जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। पूरा पढ़ेंगे तो मुशारुन इलैह, और मौकूफ करेंगे तो मुशारुन इलैह कहते हैं। इशारा के लिए दो इस्म आते हैं। नंबर एक ईन, और इसको ई नून होना के साथ पढ़ते हैं। इसको इसमें इशारा करीब कहते हैं। नंबर दो आन, और इसको नून होना के साथ आ पढ़ते हैं। इसका माना हो गया वो, ई का माना ये और आ का माना वो, और इसको इसमें इशारा बईद कहते हैं। जमा में ईन की जमा ईनान और आन की जमा आनान है। नून गुन्ना पढ़ने की सूरत में ईना और आना होगा। उमूमन इनका मुशारुन इलैह शय मासूस शय होती है, मासूस शय होती है, यानी जो शय मासूस हो। मासूस कौन सी होती है? जो हवा से खमसा से मासूस हो, ठीक है जी। लेकिन गैर मासूस ज़हनी की तरफ भी इशारा किया जाता है। तो पहली शर्त तो यह है मुशारुन इलैह के लिए कि वो शय मासूस हो, यानी मासूस शय हो, और हवा से खमसा में से किसी हिस्स के साथ वो मासूस हो सकती हो। मसलन आंख से नजर आ सकती हो, तो कान से सुनी जा सकती हो। तो ज़हनी जो है ना जी, गैर मासूस है और ज़हन में है, तो उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। अब जी आते हैं आपके किसी सवाल की तरफ। तो आज जो
ये इसमें नकिरा और इसमें मारिफा और फिर इसमें मारिफा की हमने अक़साम शुरू की, तो फिर उनकी ज़िमनी तफसील भी हमने पढ़ी। सबसे पहले अलम, उसकी तारीफ़ और उसकी ज़िमनी तफसील, फिर उसके बाद इसमें ज़मीर और उसकी तफसील, और फिर इसमें इशारा और उसकी तफसील। तो इसमें ज़मीर के दर्स में कुछ शायद कहीं कोई दिक्कत हो भी तो वो आगे जाके साफ़ हो जाएगी। ये सर पूछना था कि ये आपने एक ज़मीर बारस लफ्ज़ यूज़ किया, ये बारस कैसे लिखते हैं? और ये मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। जी, बारिस जा के साथ, बारिस है, बारिस यानी बा अलिफ और रा और जा, बारिस। बारिस का मतलब है जाहिर, और इसके मुकाबले में आता है मुस्ततर, छुपी हुई, पोशीदा। ज़मीर बारिस, ज़मीर मुस्ततर। अब जब हम कहते हैं कर्द तो उसके अंदर ऊ जो है वो ज़मीर मुस्ततर है, लेकिन जब हम कहते हैं ऊ कर्द तो ये ज़मीर बारिस है और मुनफसिल है। कोई और सवाल जी? हाँ, वो बिल्कुल ऊ या वै, ऊ या वै उसको हम कहते। तो अगर ये मुनफसिल पढ़ा जाए तो फिर ऊ आमद या ईशान या ऊशान आमदन। इसमें ऊ आमद में जो ऊ है ये ज़मीर बारिज़ होगी और मुनफसिल, ये मुनफसिल होगी। जी जी जी, मुनफसिल भी है, बारिज़ भी है, सामने है ना, जाहिर है जी। लेकिन इसकी जगह जो है, जो आप ऊ कहेंगे, ऊ और वै, तो वो बारिज़ है, वो जाहिर है, सामने है और मुनफसिल भी है। यहाँ एक सवाल पैदा होता था कि ये फिर जो मुनफसिल ज़मीरें हैं ये क्यों इस्तेमाल होती हैं, तो इसका जवाब ये दिया था कि बलागी बहुत सारे मानी होते हैं जो इन ज़मीरों से हासिल होते हैं। ठीक है जी। जब मिसाल के तौर पर आप कोई किसी ने कहा कि ये काम आपने किया, तो आपने कहा मन करदम, हालांकि मन तो करदम के अंदर मौजूद था, लेकिन उसमें यकीन दिलाने के लिए आपने कहा। यानी अगर ना भी लगाएं तो वो करदम भी कहना, तो उससे बात पूरी हो जाती, बात पूरी हो गई। लेकिन अब कोई ऐसा मौका था कि उसमें ज़मीर लाना ज़रूरी हो गया था, वो कौन सा मौका होता है ये इल्म बलागत बताएगा। ठीक है जी। तो इसलिए फिर हर किस्म के ज़मीर की ज़रूरत पड़ती है असल इस्म की जगह। ठीक है जी। तो ज़मीर की फिर दो आगे सूरतें हैं, फ़ेल के साथ ज़मीर का इस्तेमाल और इस्म के साथ ज़मीर का इस्तेमाल, जैसे दिलश, दिलत और दिलम, ये इस्म के साथ ज़मीर का इस्तेमाल, यानी ज़मीर इजाफ़ी जिसे कहते हैं। यानी ये क्यों इसे ज़मीर इजाफ़ी कहते हैं कि यह मुज़ाफ़ इलैह की जगह पे आती है। ठीक हो गया जी। और कोई सवाल जी? अब इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम चौथी किस्म पढ़ेंगे इसमें मारिफा की, और वो है जी इसमें मौसूल। ये कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो हमारी घंटे की और तकरीबन 10 मिनट की ये दूसरा छोटी वीडियो भी हो गई बी। तो आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। अलबत्ता ज़मीर के हवाले से और या कुछ और कोई सवाल अगर ज़हन में पैदा हो भी जाता है बाद में, तो उसका जवाब इंशाल्लाह आगे आ जाएगा, और जो कसर होगी वो तमारीन में निकल जाएगी। तमारीन में प्रैक्टिस होगी तो ये क्लियर होगा। हाँ जी। आज का दर्स इख्तिताम पजीर हुआ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।